भंते, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे कुछ प्रश्न आप लोगों से हैं और कुछ प्रश्न परम पूज्य गुरुदेव से हैं। सबसे पहले मैं परम पूज्य गुरुदेव से पूछना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति नया कार्य करता है या संकल्प करता है तो उसको लेकर वो बहुत उत्साहित रहता है, उसकी शुरुआत वो बहुत जोश के साथ करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसका उत्साह कम होता जाता है। लेकिन प्रभु, मैंने आप में एक अनोखी बात देखी। आपको दीक्षा लिए हुए 50 साल यानी 18,273 दिन संपन्न होने वाले हैं। आप श्री के इतने लंबे समय बाद भी संयम के प्रति निष्ठा, उत्साह और संकल्प निरंतर बढ़ता जा रहा है। 50 साल तो छोड़ो, 5 साल या 5 महीने में ही जहाँ आम लोगों में लापरवाही या उदासीनता सी भाव आ जाती है, वही आपके 5 दशक होने के बाद भी संयम के प्रति निष्ठा, भौतिक सुख सुविधा के प्रति विरक्ति का भाव लगातार पुष्ट होता जा रहा है। गुरुदेव, आखिर इसका कारण क्या है? कृपा कर हमें भी इसका राज बताएं ताकि हम हमारे उत्साह को और वर्धमान रख सकें। गुरुदेव, मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप श्री ने 55,000 किलोमीटर से भी अधिक की पदयात्रा कर ली, हिंदुस्तान के 23 राज्यों में पधार गए, नेपाल व भूटान की यात्रा कर ली। रोज सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक आप आत्म कल्याण और पर कल्याण का क्रम चलता ही रहता है। हम लोग तो विहार कर थक जाते हैं, दिन में कभी भी सो जाते हैं, लेकिन आप श्री का तो विहार के बाद प्रवचन के बाद जनता को सेवा कराना, शिक्षण, संगोष्ठी, शिक्षण, प्रशिक्षण, लेखन, साहित्य, प्रशासन, प्रबंधन, चरणस्पर्श, न जाने एक दिन में कितने कितने उपक्रम चलते रहते हैं। एक दिन में सैकड़ों बार आप दर्शनार्थियों को दोनों हाथों से आशीर्वाद दिलाते हैं, बार बार मंगल पाठ फरमाते हैं और उनकी लंबी लंबी बातें सुनते हैं, वो भी मुस्कान के साथ। लेकिन गुरुदेव, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? कैसे आत्म कल्याण की तरह ही पर कल्याण में भी उत्साह बना रहता है? गुरुदेव, इसका कारण क्या है? गुरुदेव, इसका कृपा कर, इसका भी राज बताने की कृपा करें। अब मेरा कुछ प्रश्न आप लोगों से है। हम लोग प्राय रोज खाना खाते हैं, मनपसंद चीज कभी सामने आ जाती है तो भूख भी लगी रहती है, तो भी अपन उसको त्यागते नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव ऐसा नहीं करते हैं। गुरुदेव, मनपसंद चीज का त्याग करना ही गुरुदेव को पसंद है। मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है कि आप अपने परिवार को पालते पोसते हैं, इस छोटे से परिवार को चलाने के लिए आप कितनी बार डांटते हैं, कितनी बार गुस्सा करते हैं, लेकिन उसके बिना भी परिवार क्या चल सकता है? जरूर चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। यदि आचार्य श्री महासमंद जैसा समाभाव, समता भाव और प्रबंधन हो तो इतना छोटा परिवार क्या, इतना बड़ा धर्म संघ भी बिना गुस्से, बिना तनाव के चल सकता है और आदमी चैन की नींद सो सकता है। अब मेरा आपसे तीसरा सवाल है। आपने नेता और प्रवचनकार को तो बहुत देखे होंगे जो लच्छेदार भाषण देते हैं, लेकिन क्या ऐसे प्रवचनकार को देखा है जिसका उपदेश उसके जीवन में साक्षात देखा जा सके? है ना खोजना मुश्किल, लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि ऐसे महान प्रवचनकार के सन्निधि में हम उपस्थित हैं। मेरे सवाल तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन कुछ सवाल संक्षेप में ही पूछना चाहता हूँ। आपने गुरु तो बहुत देखे, लेकिन ऐसे गुरु देखे हैं क्या? आपने श्रवण तो बहुत देखे, लेकिन महासमंद जैसा कोई दूसरा देखा है क्या? आपने जालना में कार्यक्रम तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा कार्यक्रम देखा है क्या? आज के इस पावन अवसर पर मैं एक ऐसे ही अद्वितीय परम पूज्य गुरुवर को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और तो वक्ता देखे हैं, बाल योगी प्रिंस मुनि का वक्ता के भी जालना में देखा है क्या?